अभी पिछले वीडियो में आपको एसआई और सीआई के अलग अलग वीडियो हमारे चैनल अननोन टू नोन पर उपलब्ध कराए गए। ये वीडियो एक्चुअली में पुलिस भर्ती से रिलेटेड थे और आज के वीडियो में क्योंकि इसके अब एसआई और सीआई के जितने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, परीक्षा उपयोगी होते हैं, एग्जाम बेस्ड रहते हैं, उनके बारे में जो भी संभावित प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, वो आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं। अब आज इसका जो कंबाइंड एक वीडियो बनाया जा रहा है एसआई और सीआई से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और जो अभी तक 2018 और 19 में यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन और उनका सलूशन एक बहुत ही आसान तरीके से आपके पास वीडियो के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अननोन टू नोन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। देखते हैं आज ये है आपका एसआई और सीआई का कंबाइंड वीडियो है और जो भी ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2018 और 19। 2018 और 19 में यूपी जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें जो भी एसआई और सीआई के क्वेश्चन आए थे वो आपको बताए जा रहे हैं। अच्छा, ये एसआई सीआई क्यों क्यों क्योंकि करंट में हमने एसआई और सीआई के वीडियो आपके पास पहुंचाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखें, तभी इनको आप समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है, पहला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से निवेशित राशि, निवेशित धन 2 वर्षों में रुपीज 1600 से 1680 हो जाता है। रुपीज 1600 से 1680 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, हो सकता है ऐसे भी लिख दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित, लेकिन ये वार्षिक इसलिए लिख दिया गया क्योंकि इसमें जो आपका रेट होता है, कभी छमाही बोल दिया जाता है, कभी तिमाही बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए उसको क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया कि वार्षिक दर से। ये 1600 रुपये था आपका और 1680 हो गया, कितने वर्षों में हो गया? 2 वर्षों में हो गया। अब हमें रेट पता करना है, रेट पता करना है, ये और ये दिया और ये दिया, तो इनको हम क्या करें? माइनस कर लें। 1600 निवेश किया था, हो कितना गया? 1680 रुपये, तो इसको हम माइनस कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे लिख लो 1680, या ओवरऑल कर सकते हो 1680 में 1600 माइनस किया, ये आ गया।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 80। ठीक, अब इसमें जो राशि निवेश की जाती है वो घटे में रहती है। अपान में लिख दिया आपने 1600। ठीक, अब इंटू 100 रहता है, और अपान में क्या करोगे आप, 1600 और इंटू 2, क्योंकि ये 2 वर्ष में है। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 16 × 25 80 हो गया, 5 से इसको आपने डिवाइड किया, 2.5 आ गया। रेट हमारी क्या हो जाएगी, 2.5। अच्छा, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चेक गुजराती, ब्याज पर निवेशित धनराशि 2 वर्ष में ₹1600 तथा 3 वर्ष में ₹1680 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीआई का जो वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, अगर उसको आपने अभी देखा है तो उसमें इस टाइप का आपको एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आया है, नंबर अलग हो सकते हैं, ये तो आप सभी समझ सकते हो, लेकिन इस टाइप का है। और ये क्वेश्चन आपका आया है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में, 27 जनवरी 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी कांस्टेबल के। तो इसकी जो हमें रेट पता करना है, वो देखिए क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है जो अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है, या दोनों जो अमाउंट दिए हैं उनको माइनस करना है। एक है 3 वर्ष में 1680 होता है, और 2 वर्ष में 1600 होता है। ये होता है 3 वर्ष में, और ये होता है 2 वर्ष में। ठीक, और अपान में स्मॉलर कर देना होता है मल्टीप्लाई में। तो 1680 माइनस 1680, 1 × 1600, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका 100 होता है, क्योंकि रेट पता करना, परसेंट पता करना है आपको। ठीक है, 1680 माइनस 1600, यानी जो 3 साल का मिश्रधन, 2 साल का मिश्रधन, उसको माइनस किया। ये 3 वर्ष का है, और ये 2 वर्ष का, 3 - 2 किया। ऊपर हमें इंटू 100 करना है, और नीचे हमें जो 2 साल का अमाउंट है वो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 बार में डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया, रेट परसेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2। चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए या निवेशित रुपए 25,000 की राशि, 1 वर्ष की राशि, 1 वर्ष की
एक वर्ष की 4% अर्धवार्षिक प्रतिवर्ष की दर से प्रति 4% अर्धवार्षिक की अर्धवार्षिक प्रतिवर्ष की दर पर वर्ष की दर से कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार पहले। चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 4% अर्धवार्षिक प्रतिवर्ष की दर पर निवेश की गई है, तो एक वर्ष के अंत में जो मिश्रण होगा या अमाउंट होगा वो कितना प्राप्त होगा, ये बताना है। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये 25 लिखा है, ठीक, ये लिख लेना है आपको। आसान सा सलूशन है इसका, ध्यान से समझें। एक ही ध्यान रखें, ये जो वर्ण लिखा है अर्धवार्षिक, और ये समय लिखा है एक लिखा हुआ। अर्धवार्षिक के केस में होता क्या है, जो दर है वो आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। तो जब एक वर्ष है, समय दुगना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जो दर है 4%, इसको आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो इसको आसान से करना कैसे है। जैसे 2% आ रहा है, ये 4% अर्धवार्षिक है, जब इसको वार्षिक में हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2%। ठीक, यानी कि वार्षिक में जब हम चेंज करते हैं तो समय का दुगना कर देते हैं और जो दर होती है वो हमारी आधी हो जाती है। तो ये 2 हो गया। अब हमें करना क्या है, इस 2 से 100 को डिवाइड करना है, हमेशा ध्यान रखिए। ये आएगा 50, और फार्मूला में आपको बताया गया तो 1 प्लस आर होता है, तो ये 100/2 क्या आएगा 50, तो इसमें 1 प्लस कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 51, और अपान में हो जाएगा आपका 50। अब ये एक वर्ष है तो इसमें 2 छमाही हो जाएगी, या समय का दुगना कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, 51/50, 51/50 कर देना है। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 छमाही हो गई आपकी। और 51 कहाँ से आया, 100 को आपको जो दर बची है, जो 4% वार्षिक थी, इसका आधा कर लिया। 4% अर्धवार्षिक थी तो दर आधी हो जाती है, तो 2 रह गई, 2 से 100 को भाग किया 50, और 50 में 1 प्लस कर लिया, 51/50 से 2 बार गुणा कर लिया। तो इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर 10 बचेगा। 51 का वर्ग कर लीजिए, 2601 हो जाएगा, और एक जीरो था, एक जीरो लगा लीजिए। तो जो 25,000 रुपए था, अगर 4% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया है, तो एक वर्ष बाद जो धनराशि प्राप्त होगी वो 26,010 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित मूलधन या राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का
अंतर 1 रुपये है, तो राशि या मूलधन क्या होगा? राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो राशि या मूलधन क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बताया है। अब इसको देख लीजिएगा, जो अंतर कितना है हमने बताया था। अगर ये दर ये दी है 10% और टाइम दिया है 2 वर्ष, तो सीआई और एसआई के जो रेट का डिफरेंस आता है वो 1% होता है। डिफरेंस रेट परसेंट ऑफ सीआई एंड एसआई इज इक्वल टू 1%। क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो उसमें क्या होता है, पहले वर्ष मूलधन दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर रहता है, तो 2 वर्ष के लिए 10% दर है, ये 20% कंबाइंड करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 10 + 10 + 10 × 10/100 मैंने बताया था, 21% के बराबर हो जाता है। तो 2 वर्ष का 10% रेट से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1% के बराबर होता है। तो आपको करना क्या है, अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर 1 गुणा 100 और बटे परसेंट है, तो अंतर कितना आया इनका 1%, एक ये हो गया। यहाँ पर अंतर कितना दिया गया 1, और इन दोनों का परसेंट में जो अंतर होता है वो 1/1 और परसेंट तो ऊपर 100 चला गया, एक एक कैंसिल हो गया, क्या आ गया 100 जो आया ये हमारा प्रिंसिपल या मूलधन हो गया, यही हमारा हो गया मूलधन, 100 रुपीज आंसर हो गया इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस एक बार आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। जब भी 10% दिया हो, 2 वर्ष का दिया हो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, तो भी आप 1% लीजिएगा, या कोई प्रिंसिपल दिया है आपको, यहाँ तो प्रिंसिपल पता किया था तो आपने अंतर से निकाल लिया। अगर मूलधन दिया हो या प्रिंसिपल पता करना हो, एक ही बात है मूलधन और प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में गुणा 1/100 कर दीजिए। 1/100 क्योंकि दोनों का अंतर 1% आता है, बस कंडीशन यही रहती है कि 10% हो और 2 वर्ष हो। अगर वो 3 वर्ष का है तो वो भी आपको बताया गया है, उसमें 3.1 का डिफरेंस हो जाता है। कैसे होता है वो भी मैं बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर बताया जाएगा आपको, तो ध्यान रखना। मूलधन कितना हो गया 100 रुपए। अब देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। देखिए आ गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, जबकि मूलधन रुपए 3000 है। ठीक, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? मूलधन अगर 3000 रुपये है, ये मूलधन कुछ भी हो सकता है, समय है 3 वर्ष। तो भी मैंने बताया था कि जैसे 10% के हिसाब से 2 वर्ष में जो इनके ब्याज का अंतर आता है वो 1% के बराबर होता है। 3 वर्ष में क्या होता है वो 3.1 होता है। कैसे होता है ये देखना है आपको। जैसे मैंने बताया कि साधारण ब्याज के लिए या एसआई के लिए 10 × 3 कर लो या 10
10 3 बार प्लस कर लो, तो ये तो कंबाइंड आपका 3 वर्ष का 30% निकाल देंगे, तो एक ही बात होती है। अब बात आती है सीआई में क्या होता है। सीआई के केस में पहले हमने बताया 2 वर्ष का 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये हो जाता है आपका 21, ये हो गया 20 और ये हो गया 21। ये 2 वर्ष का हुआ। जब तीसरे वर्ष का पता करते हैं तो इसमें से अब फिर +10 करते हैं और +21 × 10/100, ठीक है ना, क्योंकि 2 वर्ष का ही हो गया, ये हो गया। अब इन्हीं का नंबर में मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करना होता है। ये वीडियो मैंने यही बताया था, अपॉन 100 करें या एक डिजिट पर इनमें डेसिमल लगा लें। तो ये हो गया आपका 31 और ये हो गया 2.1, ये हो गया 33.1। सीआई कितना हुआ 33.1, एसआई कितना हुआ 30। अब डिफरेंस कितना है, वहां पर जैसे 2 वर्ष में 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 33.1 - 30, तो ये कितना आ जाएगा 3.1। अब मूलधन कितना है, तो अंतर जब आपको पता करना है डिफरेंस, तो मूलधन ले लें और इन दोनों को जो ये आए हैं इनको माइनस कर लें, तो कितना हो जाएगा 3.1 और अपान में 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। अब ये डेसिमल हटा दें तो ये जीरो कैंसिल हो गया। 31 का 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 93 रुपीज आ गया। मतलब ये हो गया कि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपीज होगा या 93 रुपए होगा अगर मूलधन 3000 होगा। और मूलधन कुछ भी हो, आपको डिफरेंस निकालना है, जो भी आया वो मूलधन गुणा डिफरेंस बटे 100 कर देना है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस है, अगर ये आपने एक बार इनको सीख लिया तो एग्जाम्स में आपका बहुत सारा समय बचने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, लिखा है 4%, 4% प्रतिवर्ष की साधारण साधारण ब्याज की दर से कितने समय में रुपए 1500 दो गुना हो जाएगा या हो जाएंगे। देखिए इसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और ट्रिक आपको बता दी जा रही है। ये निश्चित नहीं है कि क्वेश्चन में आपको 4% दिए जाए, परसेंट कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और ये जो आपका प्रिंसिपल दिया है ये भी चेंज हो सकता है। आपका क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो समझना है कि दर दी होगी, प्रिंसिपल दिया होगा, कुछ भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता, बस ये बोला गया कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 2 गुना हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सीधा 2 गुने के केस में 100 अपॉन जो दर दी है आपको वो कर देना है। दर है आपका 4, इसे जब डिवाइड करो क्या आ जाएगा 25। तो बस यही आपका उत्तर हो गया। बताइए क्या इससे आसान कुछ और हो सकता है। अच्छा ये आया क्यों, अगर ये बोल देगा ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक, तो क्या ऐसा करते, दोगुने वाले में ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 2 - 1 किया जाता है, तो क्या आ गया 1, तो 1 × 100 यही रहा। अगर ये बोलता 3 गुना हो जाएगा, यहाँ 3 - 1 करते तो यहाँ 2 आ जाता, और ये तो इतना केस आपका रहेगा ही। 4 गुना बोला जाए तो 4 - 1 हो जाएगा,
ये एक पैटर्न आप समझ लीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ओरल कर लोगे। आपको देख के लग रहा होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद समझ जाओगे इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं होगी, ओरली कर लोगे आप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसे रुपए दिया है 1000, 2 वर्ष में 1144.90 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक, देखिए समय दिया है 2 वर्ष, जैसे भी 10 वाले में बताया गया था, क्यों क्या हो जाता है 10+10 और 10 × 10 यानी 1% का डिफरेंस हो जाता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में। अब यहाँ पर जैसे ये आपका प्रिंसिपल दिया है 1000 और दिया है 1144.90। आसान सी ट्रिक, देखो आप क्या करें, इसको 100 बनाना है आपको। अगर इस टाइप में दिया है तो इसको अगर 100 बनाएंगे डेसिमल यहाँ आ जाएगा 114 रुपये, यानी कि 100 रुपये है, 19 हो जा रहा है 114 रुपये 49 पैसे। अब देखिए क्या करना है, ये जैसे 7 7 14, 2 वर्ष में 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 7, तो ये 7+7 14 हो गया। अब आगे वाले में क्या होता है कि 7+7+7 तो ये क्या हो गया 14, और ये 49/100 यानी 49 हो गया, वही चीज मैच कर गया। तो अब रेट या इसका हमारा जो दर है वो क्या हो गया 3%। आप अगर इसको उस मेथड से करोगे कि आपने अगर ऐसे लिखा ए इक्वल टू की 1+r/100 पावर में n, तो आप इसी को करते रह जाओगे। आप जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे अटेम्प्ट करोगे अगर इस मेथड से, ऐसे जो बेसिक या पैटर्न होता है हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो अदर पार्ट्स जो होते हैं वो आपके निश्चित रूप से छूटने वाले हैं। देख लीजिए, ऐसे बताया गया कि 1000 रुपये था, 2 वर्ष में 1144.90 हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो दर क्या है, दर पता करनी है। इतना आसान सा तरीका शायद ही आज तक आपने कहीं देखा हो। क्या किया गया, 1000 को आपने 100 कर लिया, उसी हिसाब से 114 हो गया, 2 वर्ष है, ये 14 जो बढ़ रहा है ना आपका, 2 से डिवाइड कर लिया। और वही पैटर्न कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में 2 वर्ष में क्या होता है, इसमें तो वही होता है जितनी दर है प्लस हो जाती है, उसमें प्लस प्लस जो भी दर है, दर इंटू दर अपॉन 100, उसको अगर आपको सेटिस्फाई कर रही है तो आपको कुछ करना नहीं है, और यही होता ही है। जैसे देख रहे हैं 14 का डिफरेंस है, 14 के बाद में पॉइंट है, 14 को आपने 2 से डिवाइड किया, आपको आंसर मिल जाएगा, और ज़्यादा आपको ज़्यादा हेडक लेने की या पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ये भी आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। रुपए रुपए 1000 वार्षिक चक्रवृद्धि
ब्याज ₹1000, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ₹1000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। समय ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। ये आपका है प्रिंसिपल 1000, रेट है 10% और सीआई है 331 रुपये। ठीक, ये रुपीज है, ये परसेंट है और ये रुपीज है। ये प्रिंसिपल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये दर है। आपको करना क्या है, समय पता करना है कि कितने वर्षों में या कितने समय में 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 331 रुपये ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 10% हो। देखो आपको करना क्या होता है, जैसे ही हम जानते हैं अगर ये प्रिंसिपल है तो इसमें हमें क्या करना है, सीआई ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको जोड़ देना है, तो हमारा मिश्र धन या अमाउंट आ जाता है। 1000 में अगर 331 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1331। ये हो गया आपका ए और पी है आपका ए। आपको कुछ नहीं करना है, अब इनका देख लेना ये किसी के वर्ग या क्यूब बन जाएंगे, या तो पावर 2 में आ जाएंगे या क्यूब में आ जाएंगे या पावर 4 में, तो बस इतना ही आपको करना है। तो ये जो होता है आपका 11 का क्यूब होता है 10 का, ये हो गया आपका 11/10 का क्यूब। और दर थी कितनी, ठीक 10, तो 10 आ गया, क्योंकि ये अपान में आप 100 करते हो 1+r/100, तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर रेट हमारा 10 दिया तो 11/10 ही आता है। तो ये हमारा जो पावर है वो क्या है n, और n हमारा क्या होता है टाइम, यानी समय कितना हो गया आपका 3 वर्ष। जो उत्तर होगा हमारा कितने समय में ये हो गया, तो ये हो गया 3 वर्ष। क्या किया गया, मूलधन में ब्याज को प्लस किया, मूलधन और ब्याज सॉरी मूलधन और मिश्र धन को हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा, वो आ गया 11/10 का क्यूब, अपान में 10 आ गया, दर भी 10 थी, 100 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं 10 ही आता है, तो जो पावर आई हमारी, जो एक्सपोनेंट आई या घात आई, वही हमारा समय हो जाता है। इसका उत्तर हो गया 3 वर्ष। 8वां क्वेश्चन देखो, एक साधारण सा क्वेश्चन है, 4% साधारण ब्याज की दर से रुपए 2500 का 3 साल का साधारण ब्याज पता होगा। ठीक, साधारण ब्याज में कुछ करना ही नहीं, आपका ये लिख लिया आपने, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 0 0 काट दिया, 25 को 100 क्या 300, ये रुपया ब्याज हो गया आपको। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला होता है, बताया भी गया है शुरू में, साधारण ब्याज बनाओ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन चूंकि पेपर में आया हुआ है तो हमें देखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो 2018-19 में जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट, उसमें जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को बताया जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन इस ओबी एसआई और सीआई से जो आए हैं,
अच्छा वो भी सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, जो एक मेथड के हैं, एक ही चीज जिनमें पूछी गई है, लगभग नंबर बदले हुए, वो आपको नहीं बता रहे हैं। जो थोड़ा डिफरेंस है उन्हीं को बताया जा रहा है आपको। अब जैसे इसमें लिखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 1400 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक, तो आपको क्या करना है, सीआई पता करना है। देखिए आप सीआई डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं है 1400, हमने बताया 10%, 10%, 2 वर्ष। मैं इसको बार बार बता चुका इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन आया है इसलिए आपको एक बार और बताया जा रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर 2 वर्ष का आपको पता करना है, तो ये 10% जो है इसका कंबाइंड या सामूहिक 1 वर्ष के लिए अगर हम निकालना चाहें तो 21% हो जाता है। अभी बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 10 + 10 + 10 × 10/100 इक्वल टू 21%। अब बस इसका आपको 21% निकालना है, इंटू 21/100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका गुणा कर दीजिए तो ये ₹294, ये इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया। ठीक है, याद रख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ओरल करेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन ये है, और मतलब उसी टाइप के हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन थे, वो मैं नहीं बताऊंगा कि 10% वार्षिक दर से क्या, तो इसका अगर 2% दिया है। अच्छा, एक इसके जो पहले बताया था, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष से रुपए 3720 का कितना ब्याज होगा। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय से करना है, तो वो आपको इस टाइप के दो क्वेश्चन बताए गए, बार बार उनको रिपीट करने से टाइम बढ़ता है वीडियो का, तो वो नहीं करना है मुझे। एक क्वेश्चन और है इसका, ठीक है, तो देखता हूँ अभी कि एक राशि को जब एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जा रहा है, एक निश्चित दर पर निवेश किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है, किया जा रहा है